Hey to all the NTA UGC NET aspirants. On Unacademy we are starting from today. Actually we have started from today. 8 AM पे हम लोगों ने एक सेशन स्टार्ट किया है Unacademy Plus पे रिलेटेड टू बिजनेस फाइनेंस. अगर बिजनेस फाइनेंस के बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है और NTA UGC NET आप पेपर 2 कॉमर्स या मैनेजमेंट से दे रहे हैं, दिस वुड बी अ परफेक्ट क्लास फॉर यू एंड you can join these classes by joining plus subscription, by taking the plus subscription, and then you can follow me on Unacademy with the name Aditya Vinod Arya. So I'll just update you with the entire schedule. और ये रहा मेरा शेड्यूल, आप प्लीज़ इस शेड्यूल को देख लीजिएगा and make sure you join all the special classes and plus classes to crack this particular examination. Bye everyone. Hey, hello everyone and welcome back to my channel named Learning to Learn. So, लास्ट क्लास में हमने बहुत अच्छे से देखा था व्हाट इज़ अ विजन स्टेटमेंट, व्हाट इज़ अ मिशन स्टेटमेंट और स्ट्रैटेजी. आज हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस करने वाले हैं कि विजन और मिशन में डिफरेंस क्या है. तो प्लीज़ आज का लेक्चर बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है. पहली बात. दूसरा, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं. इवन कई बार ट्रिकी MCQs भी पूछे जाते हैं, केस स्टडी भी पूछ सकते हैं और कोई सिचुएशन क्रिएट करके क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं. तो अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको इसका कंसेप्ट पहले डिटेल में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ आवर मिशन स्टेटमेंट एंड विजन स्टेटमेंट. सबसे पहले एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देती हूँ जो मैंने पिछली बार भी आपको बताया था. सबसे पहले विजन स्टेटमेंट इज़ रिलेटेड टू फ्यूचर. मैंने आपको ये डायग्राम बना के दिखाया था और मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी की थी कि ये डायग्राम अगर आप अपनी कॉपी में बना लें नोट्स के साथ तो बेहतर रहेगा. विजन स्टेटमेंट सबसे ब्रॉड होता है. विजन स्टेटमेंट फ्यूचर के बारे में सोचता है और वो भी इमीडिएट फ्यूचर नहीं, वेरी लॉन्ग फ्यूचर लाइक 10 years down the line, 20 years down the line, something like that. Whereas मिशन स्टेटमेंट विजन के अंदर आता है तो विजन स्टेटमेंट का स्कोप ज़्यादा है और मिशन स्टेटमेंट का स्कोप कम है. मिशन प्रेजेंट पे फोकस करता है कि हमारा बिजनेस क्या है, हम करते क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एक्सेट्रा. अब मिशन स्टेटमेंट के अंदर बनती है स्ट्रैटेजी. तो स्ट्रैटेजी याद रखना, स्ट्रैटेजी विजन और मिशन दोनों को कंसिडर करके बनाई जाएगी. और स्ट्रैटेजी बेसिकली रणनीति होती है किसी भी काम को पूरा करने के लिए, किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, किसी से जीतने के लिए. ठीक है, तो ये तीनों डिफरेंट टर्म्स हैं, तीनों अलग चीज़ों पे फोकस करते हैं, तीनों के ऑब्जेक्टिव्स अलग हैं. अब आज हमारा फोकस रहेगा ऑन विजन एंड मिशन स्टेटमेंट. आई होप आपको ये क्लियर दिख रहा हो. अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे तो प्लीज़ कमेंट करके आप पूछ सकते हैं. अब विजन इज़ अ मेंटल परसेप्शन. ये बेसिकली आपके दिमाग की एक उपज होती है जो आप इमेजिनेट करते हो. जैसे काफ़ी लोग जब बिज़नेस स्टार्ट करते हो तो इमेजिन करते हैं कि 10 साल बाद मेरा बिज़नेस ऐसा होगा, 20 साल बाद मेरा बिज़नेस ऐसा होगा, मैं इस फील्ड का सबसे अच्छा सेलर, डीलर, मैन्युफैक्चरर बन जाऊंगा. तो ये होता है आपका विजन. तो विजन एक मेंटल परसेप्शन होता है ऑफ द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट दैट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव्स टू अचीव इन लॉन्ग टर्म. कि लॉन्ग टर्म में मैं किस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करूँगी, लॉन्ग टर्म में मेरा क्या होगा, लॉन्ग टर्म में मैं किस पोजीशन पे रहूँगी, ये सारी चीज़ें विजन में आती है. वेयर एज इसके विपरीत मिशन स्टेटमेंट में देखा जाए तो इट इज़ अ जनरल स्टेटमेंट दैट डिस्टिंग्विशेस द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम ऑल अदर्स. ये बेसिकली वो ऑब्जेक्टिव है जो आपको पूरे ऑर्गेनाइजेशन से या पूरे मार्केट से सेपरेट करता है, अलग करता है. ठीक है, द विजन स्टेटमेंट शुड आंसर द बेसिक क्वेश्चन व्हाट डू वी वांट टू बिकम. विजन स्टेटमेंट बेसिकली ये प्रश्न का उत्तर देना चाहिए कि हम क्या बनना चाहते हैं. तो ये फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है. वेयर एज मिशन स्टेटमेंट ये जवाब देने की कोशिश करता है हमारा बिजनेस क्या है, हम क्या करते हैं. तो ये प्रेजेंट पे फोकस करता है. थर्ड डिफरेंस, इट प्रोवाइड्स क्लियर डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया. विजन स्टेटमेंट की वजह से आपको क्लियर डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया होगा कि भाई मुझे किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, कौन सी मेरी दिशा होगी, मुझे किस दिशा में आगे बढ़ना है. तो ये जो है दिस इज विजन स्टेटमेंट. वेयर एज इट इज़ एसेंशियल फॉर इफेक्टिवली एस्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड फॉर्मुलेटिंग स्ट्रैटेजीज. तो मिशन स्टेटमेंट बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स को बनाने के लिए काम आता है, स्ट्रैटेजीज को बनाने के लिए काम आता है. उन सब का जो बेस है ना वो मिशन स्टेटमेंट बना के देता है. ओके, लास्ट के दो डिफरेंसेस भी हम लोग देख लेते हैं. विजन स्टेटमेंट ये
ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के सबसे ब्रॉड, सबसे ज़्यादा स्कोप, सबसे ज़्यादा बड़ा ऑब्जेक्टिव अगर आप सोच सकते हो तो विजन स्टेटमेंट में लिखते हो कि भाई एक दिन मेरी कंपनी इतनी बड़ी बन जाएगी, एक दिन मेरी कंपनी इतना सेल्स करेगी। जब आप सबसे ब्रॉड वे में सोचते हो ना, सबसे बड़ा गोल जो अचीव करना चाहते हो वो आपका विजन स्टेटमेंट बन जाता है। जबकि ये बेसिकली आपके प्रोसेस को, गोल को, प्लान को एक्शन में लाने की कोशिश करता है मिशन स्टेटमेंट, क्योंकि ये प्रेजेंट से डील करता है। ये आगे की नहीं सोचता, ये अभी की सोचता है कि भाई अभी हम क्या करें, अभी कौन सी पॉलिसीज़, कौन से रूल्स, कौन से रेगुलेशंस होने चाहिए, ये सब मिशन का काम है। विजन बेसिकली फ्यूचर के बारे में बात करता है, मिशन प्रेजेंट के बारे में बात करता है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट डिफरेंस बिटवीन विजन एंड मिशन स्टेटमेंट। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आया हो तो प्लीज़ पूछिएगा। ये एक बहुत शॉर्ट वीडियो था। जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम समझेंगे ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। और बेसिकली मेरे अपलोड का टाइमिंग है 10 PM। अगर कुछ चेंजेस होता है तो मैं ऑफकोर्स अपडेट करूँगी, बट अगर आप नए वीडियोज़ का वेट करते हैं तो आप 10 PM पे इसको देख सकते हैं एवरी डे। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टडी हार्ड, बाय एवरीवन।